प्रिय छात्रों, नमस्कार। हमें कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 8.2 एवं प्रश्नावली 9 के प्रश्नों को हल करने के लिए त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्नों को अधिकतर हल करने के लिए हमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट की इन सभी मानों को याद रखना पड़ता है और ये सभी मान हम याद नहीं कर पाते हैं। तो जब आपको यह याद नहीं होता है तो मैं जल्दी से याद करने के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ, जो आप मात्र 3 स्टेप को याद कर पूरे इस मान को आप याद कर सकते हैं। पूरा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको समझना है। रटना नहीं है, केवल आपको समझना है। ठीक है। जो लोग बताते हैं कि बाबू इस मान को रट जाओ, तो मैथ भी ऐसे रटने वाला चीज़ नहीं है कि आप रट के हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इस प्रकार के जो ट्रिक बताने वाले हैं वो ट्रिक को समझते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रिक लिखेंगे। जैसे 0 डिग्री के लिए हम 0 मान लेते हैं और 30 डिग्री के लिए हम 1 मान लेते हैं। 45 डिग्री के लिए हम 2 मान लेते हैं। 60 डिग्री के लिए आप 3 मान लीजिए। 90 डिग्री के लिए 4 मान लेते हैं। ये आपका पहला स्टेप है ट्रिक का। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो 4 दिख रहे हैं ना, इस सब में आपको 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड मतलब समझते हैं ना आप, भाग। तो यहाँ पे हम भाग कर देते हैं, सब में 4 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। देखिए, भाग करने के बाद आप ये मत समझिए कि यहीं पे आप कटाना है, कुछ नहीं। बस अब इसको क्या करना है, बबुआ का जो है घर, घर मतलब ओवर रूट दे देना है। यहाँ पे सब पे ओवर रूट दे देना है। चलिए मैं भी यहाँ पे ओवर रूट दे देता हूँ। चलिए सब पे आपको ओवर रूट को दे देना है। दे दिए हम, समझ रहे हैं ना। अब चलिए, अब देने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ 0 को देख रहे हैं ना, तो आप बताइए कि यहाँ अगर कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया और 0 के बाटा में 2 लिख दिया, तो 0 कोई संख्या है कि ये 2 भाग देगी? नहीं देगी ना। यानी हम कह सकते हैं कि 0 अगर ऊपर हुआ नीचे कोई संख्या हो तो भाग देने के बाद वह 0 ही आएगा। ठीक है। तो इसका तो 0 हो गया। अब 0 का वर्गमूल क्या होता है भाई, 0 ही होगा। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान आपका 0 हो गया। अब बात आता है 1 का। तो यहाँ पे मैं समझाया हूँ क्या जी, √1 गुने √1, यानी 1 का जो स्क्वायर रूट निकलता है वो होता है आपका 1। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे √4 का जो है स्क्वायर रूट होता है 2। ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो यहाँ पे 1 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 45 का यहाँ पे देखिए 2/4 दिया है, तो इसको अंदर ही काट दीजिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जैसे √2/4 दिया है, तो यहाँ 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी आपका आ जाएगा कितना, √1/2। ठीक है। तो यहाँ पे √1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। रूट का कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो यहाँ पे √2 ही हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जो है ध्यान से समझना है आपको, नजरें जमाए रखिए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे √3 का कोई वर्गमूल होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यानी √3 आपका 2 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान। उसी प्रकार से अगर इसको हम कटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो ये रूट आपका मान लीजिए कि यहाँ पे √4/√4 है, तो 4 से 4 कटेगा, 1 आएगा। और 1 का वर्गमूल मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1 होता है, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ओके। अब चलिए, अब हम निकाल लेते हैं किसका, कॉस का। तो कॉस के निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको पलट देना है। इधर से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से 1 है तो यहाँ लिखेंगे, यानी उल्टा लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, उसके बाद आपका हो जाएगा 3/√2। ठीक है। उसके बाद आपका 45 का मान कभी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे 1/√2 ही रह जाएगा। और 60 डिग्री में 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे ठीक है 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। बस साइन का
उल्टा कर देना, जो साइन का वैल्यू है ना उसको उल्टा कर दीजिएगा तो आपका कॉस करना निकल जाएगा। ओके, अब चलिए हम 10 का निकालते हैं। तो 10 को निकालने से पहले हमको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला आपको याद होगा, क्या याद होगा कि 10, इसके पहले वाले मैं वीडियो में बताया था कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। समझ रहे हैं ना, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो यहाँ पे क्या है, साइन है, देखिए यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है। अगर इन दोनों को हम भाग दे देते हैं, आपस में भाग कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री का मान आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, tan 0 डिग्री का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम tan 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ना साइन 0 डिग्री का मान बटे कॉस 0 डिग्री का मान। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 दिया है, यानी 0 लिखेंगे, आप बटे में कॉस 0 डिग्री का मान 1 दिया है तो 1 लिखेंगे। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम इसको आपस में भाग कर रहे हैं, वही चीज़ है, यानी 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पर tan 0 डिग्री का मान आपका 0 हो जाएगा। अब इस सबको भाग करते जाना है, देखिए इस सबको भाग कर दीजिए, ठीक है, साइन बटा कॉस, ये दोनों को आपस में भाग कर लीजिएगा। तो भाग कीजिएगा तो क्या आएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको भाग कर दीजिए ये दोनों को, तो यहाँ पे आपका 1/2 भागा क्या है √3/2 पड़ जाएगा, तो क्या होगा, पलट जाएगा 1/2 और इंटू 2 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आपका आ जाएगा 1/√, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब हम इसको आपस में भाग करेंगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया, ठीक है, भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब भाग कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, तो यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, अगर tan हम 45 डिग्री का मान निकालते हैं तो इसको आपस में 45 साइन 45 का मान और cos 45 के मानों को आपस में भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो क्या होगा, 1/√2 बटे में 1/√2। अब इसको गुना में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, गुना √2/1 हो जाएगा। ये कटेगा, इससे भी ये कटेगा, कितना आएगा, 1 आएगा। यानी tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान से बस इसको देखते रहिए। अब देखिए इसके आगे वाला टर्म को निकालने के लिए हम आपस में इसको इसमें और इतना से भाग करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम भाग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, हम साइन tan 60 का मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3/2, ठीक है, बटे में क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब इसको गुना में लिखेंगे तो पलटना पड़ेगा, तो यहाँ पर पलट देते हैं, तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 में 1 से भाग दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का जो मान आया, tan 60 डिग्री का जो मान आया वो आपका आ गया √3 आ गया। समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसका मान निकालते हैं। अब इसको आपस में भाग कीजिए, तो यहाँ पे जो होगा tan, अगर 90 डिग्री का मान हम निकालते हैं, tan 90 डिग्री का मान, ठीक है, tan 90 डिग्री का मान निकालिएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 है और cos 0 डिग्री है, तो यहाँ पे इसको भाग कर लीजिएगा तो आपका tan का निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 बटा क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है, 0 डिग्री नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो अब बताइए कि 0 कोई संख्या है कि इसमें भाग देगी, नहीं देगी ना। तो जब नहीं देगी तो हम बोलेंगे ना कि ये परिभाषित तो नहीं है, परिभाषित मतलब इसको भागे नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख सकते हैं, या इन्फिनेटिव का साइन भी दे सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब अपरिभाषित ही होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या जी, अपरिभाषित। अपरिभाषित इसका मतलब इन्फिनेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए उसी प्रकार से जो है हमने क्या किया, साइन cos tan का मान निकाल लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि साइन का उल्टा, यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है बताइए, देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था
यहाँ पे साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक हो जाएगा, और सेक का कॉस का जो उल्टा हो जाएगा सेक हो जाएगा, और टेन का जो उल्टा हो जाएगा, यहाँ से समझिएगा, यहाँ जो आपका है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक हो जाएगा, और उसके बाद से कॉस का जो उल्टा होगा वो सेक हो जाएगा, और कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका कॉट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो करना क्या है कि जो आपका साइन का वैल्यू जो आया है, जो साइन के मान आया है, उसको उल्टा कर दीजिएगा तो कॉस का निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, कॉस का निकल जाएगा। ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, साइन के मान को उल्टा करते हैं, तो इसको उल्टा किस प्रकार से कीजिएगा, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है, तो 0 को हम नीचे ला देंगे, 1 ऊपर रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित हो जाएगा। इसको इन्फिनिटी भी बोलेंगे। चलिए, अब इसी प्रकार से जो हम 1/2 यहाँ पे है, इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री का मान आपका निकल जाएगा। तो इसको उल्टा कीजिएगा तो 2 आएगा। ठीक है। इसका उल्टा कीजिएगा तो √2 आ जाएगा। इसका उल्टा कीजिएगा तो आपका 2/√3 आ जाएगा। इसका उल्टा कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा बताइए, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि ये 1 है, तो अब मान लीजिए कि उसके उल्टा करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 1 आएगा ना, उल्टा करेंगे तो यहाँ 1 होगा। इसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलिए, अब जो है कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। मैंने यहाँ पे बताया था कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस की जो आपका वैल्यू आया है ना, इसका उल्टा कर दीजिएगा तो सेक का मान निकल जाएगा। तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा क्या होगा बताइए, तो 1 का उल्टा 1 होगा, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो है कोसेक का मान आप निकाल दिए ना, तो कोसेक का मान निकालने के बाद आप सेक इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो आपका सेक का मान निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, इसका जो है 2/3 हो जाएगा। √3 है तो √3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे √2 हो जाएगा, 45 का मान चेंज नहीं होगा, और इसका 2 अपरिभाषित इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव। अब देखिए यहाँ पे कोसेक का हमने उल्टा कर दिया तो सेक का मान निकल गया। ठीक है। अब कॉट का करना है, ध्यान दीजिएगा। कॉट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का जो मान दिया है उसका उल्टा कर देंगे तो आपका किसका मान निकल जाएगा, कॉट का निकल जाएगा। तो 10 का उल्टा कीजिएगा तो इधर से लिख लीजिए, ये अपरिभाषित है तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। उसके बाद √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 45 का मान बने रहेगा, चेंज नहीं होता है। यहाँ पे आपका √3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप जो है 0 से लेके 90 डिग्री तक की कोनों की त्रिकोणमितीय मान आप याद रख सकते हैं। जो क्लास 10वीं की चैप्टर 8.2 या अब चैप्टर 9 में यह जो है बार बार जो है मान हमें रखनी पड़ती है, और याद जब नहीं रहता है तो क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन विद्यार्थियों के पास यह ट्रिकली वीडियो पहुँचे जो ये ट्रिक नहीं जानते हैं और इसके बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो ये वीडियो आप जल्द से जल्द शेयर करें। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।